Assalamualaikum. My name is Kaina Jabin, dietitian Kaina Jabin, and I am here for conduction of the test BSN chapter 1 and chapter 2. So first MCQ is there is a 12 to 48 hour reserve of dash in liver and muscles. इसका आंसर हमारे पास बनता है ग्लाइकोजन, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होगी तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा वो, और वो कन्वर्जन जो है वो लीवर के थ्रू होती है। स्टार्च इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन। उसके बाद डैश इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, तो इसका आंसर है फ्रुक्टोज, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है हमारे कार्ब ग्रुप में, कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, सीरियल्स में, और जो सुक्रोज है वो वैसे ही टेबल शुगर है, तो फ्रुक्टोज इसका ठीक आंसर था। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू डैश कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। मैंने उसका आंसर है स्टेटमेंट में भी आ गया, लेकिन ये मैंने जान के ऐसे डाला था कि आप लोगों को जो है ना वो एमसीक्यू का आंसर मैं देखना चाहती थी कि आप लोग क्या डालते हैं क्या नहीं। तो खैर ऑक्सीजन इसका आंसर था, ना कि कैल्शियम हो सकता था, ना ही नाइट्रोजन। अ विजुअल पैटर्न ऑफ अ करंट बेसिक 5 ग्रुप्स grains, vegetables, fruits, dairy and protein arranged on a plate to indicate proportionate amounts of daily food choices। तो इसका आंसर भी स्टेटमेंट में है कि जो प्लेट है उसको हम लोगों ने करना है, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे अपने 5 मेजर जो ग्रुप्स हैं उन्हें इंक्लूड करें। तो फूड पायरामिड नहीं हो सकता था, और ना ही माई चॉइसेस। टेबल शुगर इज ऑल्सो नोन एज सुक्रोज, अगर कोई बच्चा पहले वाले ग्रुप में से है तो उसे शायद ये एमसीक्यू याद हो कि ये मैंने एमसीक्यू तब भी बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट इसे कंसीडर किया था कि अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि सुक्रोज जो है उसे टेबल शुगर कहते हैं। Next MCQ has substances required for growth and health that cannot be made or produced in sufficient amounts by the body. They may be obtained from the diet. तो इसका आंसर है essential nutrients, ना कि essential amino acids। अमाइनो एसिड्स भी हो सकता था अगर कोई प्रॉपर प्रोटीन का जिक्र होता है या कुछ इस तरह का। न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता था। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं सिंथेसाइज कर सकती, तो ये इसका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आंसर था। Next MCQ है the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body's demand for them to ensure growth, maintenance and specific functions। इसका आंसर है माल न्यूट्रिशन। हाँ, अगर इसके अंदर माल न्यूट्रिशन जो एक है वो कवर करता है अंडर न्यूट्रिशन को, अंडरवेट को या ओवरवेट को, ओबीस ओबीस को, तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने बात की कि एक इम्बैलेंस है कि सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहे और जो बॉडी की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। और बॉडी की डिमांड क्या होती है कि प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो और उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, तो वो माल न्यूट्रिशन जो है वो पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ आ रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एनर्जी स्टोर्स इज इक्वल टू डैश माइनस एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो एनर्जी इनटेक जितना होगा उसमें से हम एनर्जी एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर आ जाएगा कि हमारी बॉडी ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया आया है, वो फैट के फॉर्म में स्टोर किया है, या किसी और फॉर्म में स्टोरेज हुई है बॉडी में, तो वो एनर्जी स्टोरेज इज इक्वल टू एनर्जी इनटेक माइनस एनर्जी एक्सपेंडिचर। एल्जीमर डिजीज आपको पता होना चाहिए। एल्जीमर डिजीज क्या होती है? एल्जीमर डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि वो किस चीज से होती है, तो अगर वो डाइट से उसे रिलेट करें तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट या वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा हाई फैट एनिमल मीट ले रहा है, तो बहुत ज्यादा वो उसकी कंजम्पशन है सिर्फ प्रोटीन इनटेक ही कर रहा है, और जो उसके डाइट में से फ्रूट वेजिटेबल्स और डेयरी वो लैक कर रहे हैं, तो इसका आंसर बहुत बी एंड सी था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एमसीक्यू हाउ मच परसेंटेज और रोल डू फिजिकल एक्टिविटी प्ले इन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, तो ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जो बेसिक एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो 60% रोल प्ले करता है, फिजिकल एक्टिविटी 30% करती है, और थर्मल कंडक्टिविटी 10% करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 14 स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी आर, तो वो 14 जो स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो वाइटामिन ही हैं, अगर आप काउंट भी करें तो 14 ही बनेंगे। प्रोटीन जो हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर बात की जाए तो वो, या प्रोटीन सोर्सेज की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फैट्स भी नट्स और सीड्स की फॉर्म में, और मिनरल जो हैं वो मेरे ख्याल से कम है, तो वो मिनरल्स 14 नहीं बनते, तो एग्जैक्ट 14 जो फिगर है वो वाइटामिन के लिए यूज किया गया। Chemical substances in foods that consist of a single sugar molecule or multiples of sugar molecules in various forms, sugar and fruits, starchy vegetables and whole grain products are good dietary sources। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स,
क्योंकि आप देखिए इसके अंदर सारा शुगर मॉलिक्यूल, स्टार्च और स्टार्ची वेजिटेबल्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात हुई है। ना ही कहीं डेयरी का वो जिक्र हुआ, ना ही कहीं नट्स और सीड्स का जिक्र हुआ, तो ये दोनों चीजें नहीं आ सकती थी। उसके बाद हमारे पास है देयर आर अपर लिमिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक कंपैटिबल विद हेल्थ। द यूएल्स मतलब द अपर लिमिट डू नॉट रिफ्लेक्ट डिजायर्ड लेवल ऑफ इनटेक। अपर लिमिट होता है कि एक आपकी बॉडी है, उसका आरडीए है सोडियम का 2300 मिलीग्राम, मतलब वो आप 2300 मिलीग्राम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर 2400 मिलीग्राम हो जाए तो वो अपर लिमिट है कि वो टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। लेकिन अगर टॉलरेबल लिमिट मतलब टॉलरेबल लिमिट 2300 या 2400 से भी एक्सीड कर जाए तो वो जो है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है या वो बॉडी को हार्म करेगा। तो टॉलरेबल लिमिट है इसका आंसर। Simply a definition, the a rare disorder caused by the lack of the enzyme phenylalanine hydroxylase, ये PKU डिजीज है जिसकी वजह से जिसमें ये होता है। और इसमें जो ये एंजाइम है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये मेरे ख्याल से दूध के अंदर प्रेजेंट होता है और उनको फिर वो एक डिसऑर्डर आ जाता है कि वो लोग मिल्क कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो ये PKU आंसर था इसका। एक्सेस एट ऑल टाइम टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ सेफ न्यूट्रिशियस फूड, तो इसका आंसर था फूड अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो फूड है वो हर जगह पे हर तरह के लोगों में जाया जाए, ठीक है, मतलब हर एक तक पहुंचा जाए। और वो जो फूड है उसकी प्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, तो ये फूड सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है कि एक सफिशिएंट सप्लाई हो उसकी। उसके बाद द फ्यूल फॉर्म, फूड सिक्योरिटी इसका आंसर था। उसके बाद है द फ्यूल फॉर्म ऑफ फैट फाउंड इन फूड इज, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं क्योंकि लिपिड जो हैं वो एक अनहेल्दी फैट आ जाता है सम दो, और पुफर जो है वो पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, वो आगे अनसेचुरेटेड फैट्स की टाइप्स आ जाती हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स इसमें कंसीडर किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ टोटल, तो इसलिए तो आपके होना ही फिंगर टिप्स पे चाहिए कि 35 to 65%, मैंने 30 to 65% किया, ये होता है इसका आंसर। उसके बाद है एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रोवाइडेड बाय फूड एंड फ्लूइड, तो इसका आंसर के जो हमें डाइट से मिलता है या हमें जो हर चीज से मिल रहा होता है वो वाटर होता है। मिल्क जो है वो हमें डेयरी ग्रुप में हम लोग कंसीडर करेंगे, जूसेस जो है वो फ्रेश फ्रूट्स में कंसीडर करेंगे, और माइनस इसका आंसर हो ही नहीं सकता था। उसके बाद हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरीज नीडेड बाय द बॉडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ व्हेन अ पर्सन इज एट कंप्लीट डाइजेस्टिव फिजिकल मेंटल थर्मल एंड इमोशनल रेस्ट, तो इसका आंसर है बीईई, ठीक है, मतलब जो बीई बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर है हम लोग वो कंसीडर करते हैं, जो हम लोग उसकी टोटल एक 24 और इक्वल नहीं, या अगर हम लोग उसकी टोटल कैलोरीज अगर काउंट कर रहे हो तो उसकी एज हाइट वेट के अकॉर्डिंग, या उसका डाइजेशन अगर है वो प्रॉपर तो उसके अकॉर्डिंग। ना ही इसके अंदर हम लोग एनर्जी फैक्टर को इंक्लूड करते हैं और ना ही हम कोई एक्टिविटी फैक्टर लगा रहे होते हैं, तो ये सिर्फ एक एनर्जी एक्सपेंडिचर आता है कि इतनी कैलोरीज उस बंदे ने लेनी है एक दिन में। The study of nutrient-gene interactions and the effects of these interactions on health is known as nutrigenomics. न्यूट्रिशन नहीं हो सकता था इसका आंसर क्योंकि जीन और न्यूट्रिएंट का वो इंटरेक्शन बताया गया। द प्रोसेस ऑफ डिजीज में अल्टर अ पेशेंट्स टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर बेसल मेटाबॉल उसका जो पेशेंट है, अगर एक पेशेंट के अंदर डिजीज डायग्नोज हो गई है तो वो उसका जो एनर्जी का है, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर का जो एक फिनोमिनन है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। हेल्थ तो उसकी हुई हुई डिस्टर्ब, और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इसका हुआ उसका कि उसका मतलब रेस्टिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर गया। BMR जो है वो बीई और ई और BMR ये इक्वलेंट होते हैं, तो इसका आंसर एनर्जी एक्सपेंडिचर भी हो सकता था और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी, तो दोनों के आंसर ठीक होंगे। माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सिंपल रट्टे वाला क्वेश्चन था। वर्क इंक्लूड्स ऑल द एक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन कॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ डेली एक्टिविटी एंड फिजिकल डेली लिविंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो वो वॉलेंट्री हैं जो इंसान के अपने बस में होते हैं। These are the level of essential nutrient intake just to be adequate to meet the known nutrient needs of partially 98% of healthy people while decreasing the risk of certain chronic diseases, तो इसका है estimated average requirement।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड और सर्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ न्यूट्रिशियस फूड्स और द एबिलिटी टू एक्वायर देम इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज इज नोन एज फूड इनसिक्योरिटी। लिमिटेड अगर आ जाए या अवेलेबिलिटी ना हो किसी भी फूड की, तो वो आ जाएगा फूड इनसिक्योरिटी। तो आई होप आप लोगों को सबको ये बात समझ आ गई होगी। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके जो है या ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन है वो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगी।